चलो सुने एक कहानी कृष्ण की। जब दर्जी और माली पर उन्होंने कृपा करी। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे तो उन्हें देखकर मथुरा निवासियों ने हृदय खोलकर उनका स्वागत किया। जगह जगह पर उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। मथुरा वासियों ने उनकी आरती उतारी और अपने भाग्य की सराहना करने लगे, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि कंस के अत्याचार का अब अंत होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार असुरों के संहार के लिए ही हुआ है। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण से कंस का धोबी मिल गया। वह राजमहल के कपड़े धोकर पहुंचाने जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए कपड़े मांगे। कहा, भाई, तुम हमें धुले हुए सुंदर कपड़े दे दो। हम उन्हें पहनकर राजमहल में जाना चाहते हैं। इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। परंतु वह धोबी महामूर्ख और अहंकारी था। उसने कहा, अच्छा, अब जंगलों और पहाड़ों में गायें चराने वाले ग्वाले राजसी वस्त्र पहनेंगे? अरे मूर्खों, तुम लोग यहाँ से जल्दी भाग जाओ। यदि कुछ दिन और जीने की तुम्हारी इच्छा है तो राजा का धन लूटने की चेष्टा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर उसे एक तमाचा मारा और वह धरती पर गिर पड़ा। यह देखकर उस धोबी के अधीन जो अन्य सेवक थे, वह भी अपने कपड़ों के गट्ठर छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उसमें से सुंदर सुंदर वस्त्र ले लिए और बचे हुए वस्त्र अपने साथी ग्वालबालों में बांट दिए। भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जब कुछ और आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनके वस्त्रों को काट छाट दिया और पहनने योग्य बना दिया। सुंदर राजसी वस्त्रों में भगवान का सौंदर्य और भी निखर गया। भगवान श्री कृष्ण दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्जी को विपुल धन संपत्ति के आशीर्वाद के साथ मरने पर मोक्ष का वरदान भी दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। उनको आसन पर बैठाया और उनके पांव पखारे। उसके बाद उसने ग्वालबालों सहित भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह फूल मालाओं से सजा दिया। उसने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, आप दोनों के शुभागमन से मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारक हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समान रूप से स्थित हैं। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा माली की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अनेक वर दिए। उन्होंने कहा, सुदामा, मेरे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति होगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुदामा को संतुष्ट कर बलराम जी के साथ वहाँ से विदा